बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है और रोज़े आखिर का मालिक है। अस्सलाम वालेकुम। रहबर टीवी के प्यारे साथियों, हम आपको नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा वाकया जान की कुर्बानी देने वाली मोमिना पर है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले साथियों से दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हजरत सैयदना सदी अलैहि रहमतुल्लाह अल वली से मनक़ूल है कि एक बादशाह बड़ी ऐशो इशरत से शाहाना जिंदगी गुजार रहा था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम खिज़र था। वो बहुत मुत्तकी और परहेजगार था। एक दिन बादशाह के पास उसका भाई इलियास गया और कहा, भाईजान, अब आपकी उम्र हो गई है, आपका बेटा हुकूमत में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। आप खिज़र की शादी करवा दे ताकि उसकी औलाद में से कोई आपका जानशीन बनकर तख्ते शाही संभाल ले और इस तरह हुकूमत हमारे ही खानदान में रहेगी। भाई की बात बादशाह को पसंद आई और अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, तुम शादी कर लो। शहजादे ने इनकार किया तो बादशाह ने कहा, तुम्हें शादी जरूर करनी पड़ेगी। सादतमंद बेटे ने जब अपने बाप का इसरार देखा तो शादी के लिए तैयार हो गया। बादशाह ने एक दोशीज़ा से उसकी शादी करवा दी। शहजादा अपनी रफीक़ाए हयात के पास गया और कहा, मुझे औरतों में कुछ रग़बत नहीं, अगर तू चाहे तो मेरे साथ रहे और अल्लाह की इबादत कर। तेरा नान नफ़का शाही खजाने से अदा कर दिया जाएगा, लेकिन हमारे दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक कायम न हो सकेगा। अगर तू इस बात पर राजी है तो मेरे साथ रहे और अगर चाहे तो मैं तुझे तलाक दे देता हूँ। सादतमंद बीवी ने कहा, मेरे सरताज, आपसे दूरी मुझे गवारा नहीं, मैं आपके साथ रहकर अल्लाह ताला की इबादत करूंगी। शहजादी ने कहा, अगर यही बात है तो मेरा राज किसी पर जाहिर न करना। अगर तू मेरा राज छुपा लेगी तो अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा और अगर तू मेरा राज फाश करेगी तो अल्लाह तुझे हलाकत में मुब्तला कर देगा। उसने यकीन दहानी कराई कि मैं राज पोशीदा रखूंगी। चुनाचे वो दोनों मियाँ बीवी दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने लगे। 1 साल गुजर जाने के बावजूद उनके यहाँ औलाद न हुई तो बादशाह ने अपनी बहू को बुलाया और कहा, मेरा बेटा बिल्कुल जवान है, तुम भी जवान हो, फिर तुम्हारे यहाँ औलाद क्यों नहीं हुई? सादतमंद वफाशियार बीवी ने कहा, औलाद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के हुक्म से होती है, जब वो चाहेगा औलाद अता फरमाएगा। फिर बादशाह ने अपने बेटे खिज़र को बुलवाया और कहा, 1 साल गुजर जाने के बावजूद तुम्हारे यहाँ औलाद क्यों नहीं हुई? कहा, औलाद हुक्म खुदाबंदी से होती है, जब वो चाहेगा अता फरमा देगा। फिर बादशाह से कहा गया, शायद ये औरत बांझ है इसलिए औलाद ना हुई। अगर आप शहजादे की शादी किसी ऐसी औरत से करवा दें जो बांझ ना हो और उसके यहाँ औलाद हो चुकी हो। बादशाह ने शहजादे को बुलाया और हुक्म दिया कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। शहजादे ने कहा, अब्बा जान, इसे मुझसे जुदा न करें, वो बड़ी बाबरकत और काबिल रश्क औरत है। बादशाह ने कहा, तुझे मेरी बात मानना पड़ेगी। बिलाखिर शहजादे ने सरेखम तस्लीम करते हुए मजबूरन तलाक दे दी। बादशाह ने शहजादे की शादी एक बेवा से करवा दी जिसके यहाँ पहले भी औलाद हो चुकी थी। शहजादा जब उस नई दुल्हन के पास पहुंचा तो उससे भी वही बात कही जो पहली बीवी से कही थी। उसने भी शहजादे के साथ रहकर इबादत करना मंजूर कर ली। दिन रात दोनों इबादत इलाही में मसरूफ रहते। उनके दरमियान एक मर्तबा भी अज़दवाजी ताल्लुक कायम न हुआ। साल गुजर जाने के बावजूद जब औलाद के आसार नजर न आए तो बादशाह ने उस औरत को अपने पास बुलाया और कहा, अपने पहले खावंद से तेरे यहाँ औलाद हुई और अब मेरे बेटे की औलाद तुझसे क्यों ना हुई? हालांकि मेरा बेटा बड़ा खूबरू है और तू बांझ भी नहीं। उसने कहा, औलाद तभी होती है जब मियाँ बीवी के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुकात कायम हो। आपका बेटा तो हर वक्त इबादत और रियासत में मशगूल रहता है, उसने एक मर्तबा भी वजीफा ज़ौजियत अदा नहीं किया। बादशाह ये सुनकर बड़ा गुस्सा हुआ। उसने खादिम भेजकर शहजादे को बुलवाया, लेकिन शहजादा वहां से भाग गया। 3 सिपाही उसके पीछे गए तो शहजादा मिल गया।
सिपाहियों ने बादशाह के पास ले जाना चाहा तो उसने जाने से इनकार कर दिया। 2 सिपाही ले जाने पर बजिद रहे तो तीसरे ने कहा, शहजादे पर सख्ती ना करो, अगर हम इस वक्त इसे बादशाह के पास ले गए तो हो सकता है कि बादशाह गुस्से में आकर अपने इस नेक बेटे को कत्ल करवा दे। बेहतर यही है कि इस शहजादे को इसके हाल पर छोड़ दिया जाए। दोनों सिपाही तीसरे की बात से मुत्तफिक हो गए और शहजादे को वहीं छोड़कर बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह ने शहजादे के मुतालिक पूछा तो 2 सिपाही कहने लगे, आलीजा, हमने तो उसे पकड़ लिया था लेकिन हमारे रफीक ने उसे छुड़वा दिया। बादशाह ने गुस्से में आकर तीसरे सिपाही को कैद में डाल दिया। फिर बादशाह शहजादे के मुतालिक सोचने लगा। अचानक उसने दोनों सिपाहियों को बुलवाया। जब वो सामने आए तो कहने लगा, तुम दोनों ने मेरे बेटे को खौफजदा किया, इसलिए वो मुझसे दूर चला गया। ए जल्लाद, इन्हें पकड़ कर ले जा और इनके सर कलम कर दे। फिर शहजादे की दूसरी बीवी को बुलवाया और कहा, तूने मेरे बेटे का राज फाश किया, तेरी वजह से वो मुझसे दूर चला गया। अगर तू उसके राज को छुपाती तो आज वो मेरी आंखों के सामने होता। ए जल्लाद, इसे भी कत्ल कर दे। फिर बादशाह ने तीसरे सिपाही और शहजादे की मुतल्लिका को बुलवाया और कहा, तुम दोनों जहां चाहो जाओ, मेरी तरफ से आजाद हो। वो नेक सीरत औरत अपने शहर के दरवाजे के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। जंगल से लकड़ियां काट कर बेचती और अपना गुजारा करती। एक दिन एक गरीब शख्स उसकी तरफ आ निकला। उसने झोपड़ी देखी तो करीब आया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने लगा। औरत उसकी आवाज सुनकर बाहर आई और कहा, ऐ मुसाफिर, क्या तू अल्लाह के मुतालिक जानता है? क्या तू उस वादहू ला शरीक की जात पर ईमान रखता है? उसने कहा, हाँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं शहजादा खिजर का दोस्त हूँ। औरत ने यह सुना तो कहा, मैं खिजर की मुतल्लिका हूँ। फिर उन दोनों ने शादी कर ली। अल्लाह ने उन्हें औलाद की दौलत से नवाजा। इस तरह उनकी जिंदगी के शब रोज खैरियत से गुजरते रहे। उस औरत को फिरौन की बेटी ने अपनी खादिमा रख लिया। एक दिन उसके सर में कंघी करते हुए कंघी हाथ से गिर गई तो उस नेक सीरत औरत की जुबान से बेख्तियार सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हुई। फिरौन की काफिरा बेटी ने जब ये आवाज सुनी तो कहा, क्या तूने मेरे बाप फिरौन की तारीफ की है? उस मोमिना ने जवाबन कहा, नहीं, मैंने तेरे बाप की तारीफ नहीं की है, बल्कि मैंने तो उस पाक परवरदिगार की पाकी बयान की है जो मेरा, तेरे बाप फिरौन का और तमाम कायनात का खालिक है। इबादत के लायक सिर्फ वही वादहू ला शरीक के साथ है। उस मोमिना की ईमान भरी गुफ्तगू सुनकर फिरौन की बेटी ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में अपने वालिद को बताऊंगी कि तुम उसे खुदा नहीं मानती। औरत ने कहा, बेशक बता दो। फिरौन की बेटी ने अपने बाप को बताया तो उस नेक सीरत मोमिना को अपने पास बुलाया और कहने लगा, हमने सुना है कि तू हमारे अलावा किसी और को खुदा मानती है। तेरी सलामती इसी में है कि तू इस नए मजहब को छोड़कर हमारी इबादत कर और हमें खुदा मान, वरना तुझे दर्दनाक सजा दी जाएगी। औरत ने कहा, जो चाहे कर, मैं कभी भी शिर्क की तरफ ना आऊंगी। फिरौन ने जब एक ईमानदार और नेक सीरत औरत की ईमान अफरोज गुफ्तगू सुनी तो बहुत गजबनाक हुआ और तांबे की देग में तेल गर्म करने का हुक्म दिया। जब तेल खूब खौलने लगा तो उसके बच्चे को उबलते हुए तेल में डाल दिया। कुछ ही देर में बच्चे की हड्डियां तेल में तैरने लगी। जालिम फिरौन ने औरत से कहा, क्या तू मुझे खुदा मानती है? उसने कहा, हरगिज नहीं, मेरा खुदा वही है जो तमाम जहानों का खालिक और मालिक है। फिरौन ने उसका दूसरा लड़का मंगवाया और उबलती हुई देग में डाल दिया। फिर उस औरत को शिर्क की दावत दी। उसने साफ इनकार कर दिया। फिरौन ने उसके एक और बच्चे को तेल में डाल दिया। इसी तरह उस बाहिम्मत साबिरा और शाकिरा औरत के तमाम बच्चों को उबलते हुए तेल में डाल दिया, लेकिन उसने अपना ईमान न छोड़ा। जालिम फिरौन ने हुक्म दिया, कैसे भी इसके बच्चों की तरह तेल में डाल दो। सिपाही जब उसे ले जाने लगे तो फिरौन ने कहा, अगर तुम्हारी कोई आरजू हो तो बताओ। कहा, हाँ, मेरी ये ख्वाहिश है, अगर हो सके तो ये करना कि जब मुझे तेल की उबलती हुई देग में डाल दिया जाए और मेरा सारा गोश्त जल जाए तो उस देग को शहर के दरवाजे पर भिजवा देना। वहां मेरी एक झोपड़ी है, देग उसमें रखकर झोपड़ी गिरा देना ताकि हमारा घर ही हमारे लिए कब्रिस्तान बन जाए। फिरौन ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करना हमारे जिम्मे है। फिर उस जुर्रतमंद मोमिना को उबलते हुए तेल में डाल दिया गया। कुछ ही देर के बाद उसकी हड्डियां भी तेल की सतह पर तैरने लगी। हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी मुकर्रम
नूरे मुजस्सम, रसूल अकरम, शहनशाह बनी आदम, शाफी उमम, रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबे मेराज मैंने एक बेहतरीन खुशबू सूंघी तो कहा, ए जिब्रील ये खुशबू कैसी है? कहा, फिरौन की बेटी की खादमा और उसके बच्चों की खुशबू है। सुभान अल्लाह, कैसा पुख्ता ईमान था उस मोमिना साबिरा शाकिरा औरत का कि उसने अपनी आंखों के सामने अपने जिगर के टुकड़ों को एक एक करके शहीद होता देखा, लेकिन फिर भी उसके पाया सबात में लग़ज़िश न आई। खुद अपनी जान दे दी लेकिन ईमान की दौलत हाथ से न जाने दी। खुदा की कसम, जिन्हें ईमान की कदर होती है वो किसी भी कीमत पर लम्हे भर के लिए ईमान नहीं छोड़ते। उन्हें दीनो ईमान की खातिर सर कटाने में लज्जत ईमानी मिलती है। अल्लाह की बारगाह में जान देना उन्हें महबूब होता है। दुनिया की तमाम मुसीबतें और गम उस वक्त काफूर हो जाएंगे जब जन्नत की नेमतों में गौता दिया जाएगा। खुदा अज़्ज़ व जल्ला की कसम, अगर दुनिया में इंसान के पास दुनियावी नेमतों की बहुत ज्यादा कमी हो लेकिन ईमान की दौलत उसके सीने में हो और ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाए तो वो कामयाब है। हर मुसलमान को अपने ईमान की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। गुनाहों की नहुसत से ईमान खतरे में पड़ जाता है। जब भी कोई गुनाह सरजद हो जाए तो फौरन सच्चे दिल से तौबा कर लेनी चाहिए। हो सके तो सोने से पहले सलातुन तौबा पढ़ ली जाए। अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे और अपनी दायमी रजा से मालामाल फरमाए और सरकारे मदीना करारे कल्बो सीना, बाइसे नुज़ूल सकीना, फैज़े कुंजीना, साहिबे मौतर पसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क अता फरमाए। आमीन बिजान नबी अल अमीन।